नमस्कार दोस्तों, पीसीएस शिक्षा केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज ये पॉलिटी का दूसरा सेशन है जिसमें हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की जानकारी लेंगे। हमने लेक्चर 1 जो है कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोग क्या करें, वो लेक्चर 1 को भी देखें, जिससे आपको जो यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एक जो 27 जुलाई को है आरओ, उसमें जो है एक जो है छोटा सा रोल इसका भी होगा रिवीजन के रूप में। तो हम बिना देरी किए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। सेशन में सबसे पहले क्या है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। तो संविधान सभा का जो सबसे पहले यहाँ पर गठन का जो विचार आया, ये कहाँ से आया? 1934 में जो रांची में स्वराज पार्टी का यहाँ पर इसने प्रस्तुत किया था, एक सम्मेलन हुआ था इसका। इसने मांग की 1934 में। स्वराज पार्टी का संबंध जो है चिदरंजन नाथ सीआर दास और जो है मोतीलाल नेहरू से है। कौन? मोतीलाल नेहरू से है। जब असहयोग आंदोलन यहाँ पर जो है ठप पड़ जाता है, उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, इस पार्टी का गठन करते हैं लगभग 1923 में। क्या करते हैं? 1923 में इसका गठन करते हैं। और हम देखते हैं कि संविधान सभा की जो औपचारिक मांग होती है ये कब आती है? तो ये संविधान सभा का जो औपचारिक विचार आता है ये 1934 में यमन राय ने प्रस्तुत किया। फिर एक निर्वाचित संविधान सभा का विचार जो है किसने दिया था? ये सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के तहत आता है, जो निर्वाचित विधानसभा का ये प्रस्ताव लेकर आते हैं। हालांकि ये जो है मिशन सफल नहीं होता। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में सहमति नहीं बन पाती है। फिर उसके बाद में एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन में आता है। तो यहाँ पर जो 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुँचता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस करते हैं, जो भारत सचिव रहते हैं। और स्टैफर्ड क्रिप्स क्या रहते हैं, इसके एक अन्य सदस्य रहते हैं। व्यापार बोर्ड के ये अध्यक्ष होते हैं। इनका जो पद होता है, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे इस समय। और एवी अलेक्जेंडर होते हैं, ये नौसेना मंडल के अध्यक्ष रहे। फिर भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर जो गठन हुआ, इसी मिशन के तहत हुआ। मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था, इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रांतों के जो विधानसभा थी और देशी रियासतों से मिलकर ये बनी हुई थी। यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों से जो है जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनसे तो ये इलेक्टेड मेंबर्स थे, मतलब इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे इलेक्टेड थे। और यहाँ पर रियासतों से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर संविधान सभा थी, तो ये इलेक्टेड और प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स की एक कॉम्बिनेशन में बनी हुई एक सभा थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक सदस्य, एक रिप्रेजेंटेटिव होता था। इनका 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होता था। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर जो सीट्स थी या स्थानों का आवंटन किया गया था। फिर बात आती है 1946 में अंतरिम सरकार के गठन की। तो यहाँ पर जैसे संविधान जब तक नहीं निर्माण होता है, तब एक इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट किसके लीडरशिप में? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। जिसके ये इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन थे? ये लॉर्ड बेवल साहब थे। कौन थे? ये लॉर्ड बेवल साहब थे। और यहाँ पर उस समय क्या थे? ये उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवल ने क्या किया था? अंतरिम सरकार गठन करने का यहाँ पर निमंत्रण दिया था। किसे? जवाहरलाल नेहरू को। फिर प्रथम सरकार का जो गठन की घोषणा होती है वो 24 अगस्त को होती है 1946 में। फिर 2 सितंबर को यह एक जो है सरकार गठित होती है, अंतरिम सरकार। फिर यहाँ पर इस समय जब 2 सितंबर का दिन रहता है, इस समय को मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मतलब इसने सरकार, अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया।
लेकिन बाद में देखा जाता है 26 अक्टूबर में सहमति बन जाती है और मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो जाती है। और इसमें जो उपाध्यक्ष रहे थे ये जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और अध्यक्ष की बात करें तो वायसराय बेवल थे। कौन थे? लॉर्ड बेवल थे। और यहाँ पर पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो जो आ जाता है, जवाहरलाल नेहरू को इंटरिम गवर्नमेंट में पोर्टफोलियो मिला था विदेश विदेश मामला और राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल जी को मिला गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग। फिर डॉक्टर जॉन मत्थाई जी आते हैं, इनको मिलता है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग मिलता है। फिर सी एस भाभा जी जो रहते हैं तो इनको कार्य, खान और बंदरगाह, पोर्ट, माइन, और ये यहाँ पर इनको मिलती है। राजेंद्र प्रसाद जी, जो राजेंद्र बाबू, ये पहले राष्ट्रपति भारत के, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, इनको मिलता है खाद्य एवं कृषि विभाग। फिर जगजीवन राम जी आते हैं, ये श्रम विभाग मिलता है। और फिर अरुणा आसिफ अली आते हैं, ये इनको मिलता है रेलवे एवं परिवहन। सरदार बलदेव, आप बलदेव से याद रखेंगे, इनको रक्षा मिलता है। क्या? रक्षा। सी राज गोपालाचारी जी, इनको मिलता है शिक्षा विभाग। और लियाकत अली खान जो है, इनको मिलता है वित्त। सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बनते हैं। क्या बनते हैं? फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद में हम देखते हैं आई चुंदरीगर। तो चुंदरीगर को क्या मिलता है? ये वाणिज्य विभाग। ये मुस्लिम लीग के सदस्य रहे, तो ये इतने मेंबर जो थे मुस्लिम लीग के थे। अब्दुल रब निस्तार, ये इनको मिलता है संचार विभाग, ये भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे। जोगेंद्र नाथ डंकन, या फिर मंडल ये आता है, सॉरी ये मंडल है, और इनको विधि सदस्य, यहाँ पर विधि पोर्टफोलियो लाभ मिनिस्ट्री मिलती है इनको। ये मुस्लिम लीग के यहाँ पर सदस्य थे। तो गजा नफर अली इनको मिलता है क्या? स्वास्थ्य विभाग मिलता है। तो ये आप लोग पोर्टफोलियो भी ध्यान में रखेंगे। और विशेषकर जैसे जोगेंद्र नाथ मंडल, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इनके जो किसके सदस्य रहे, ये मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। जो संविधान सभा बनी थी, इसमें क्या था? संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। मतलब यहाँ पर कई निकाय शामिल थे, जैसे हिंदू महासभा थी, यहाँ पर क्या थी? मुस्लिम लीग थी, और कौन थे इसमें? कांग्रेस शामिल थी, और अन्य छोटी पार्टियां यहाँ पर शामिल थी। इसमें रियासतें भी शामिल थी, इसमें रियासतों ने भी भागीदारी की थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के क्या थे? सदस्यों के द्वारा यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से किया गया था, मतलब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यहाँ पर वोटिंग राइट यहाँ पर प्रदान की गई थी। मतलब कि कितना वो वोट कितना वो कर अदा करते हैं, उनकी संपत्ति क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो यहाँ पर एक वोटिंग की यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स थी कि वही वोट कर सकते हैं। सभी लोगों को मताधिकार का दर्जा यहाँ पर नहीं प्राप्त हुआ था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं कि जो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, टोटल स्ट्रेंथ, जो जो संविधान सभा गठित की गई थी, इसकी टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो 389 इसके कुल टोटल स्ट्रेंथ थी। और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य यहाँ पर ये निर्वाचित हुए थे, और देसी रियासतों से कुल 93 सदस्य आए थे, और 4 ये कमिश्नरी थी। क्या थी? ये कमिश्नरी थी 4, वहाँ से 4 सदस्य आए थे। फिर महिला सदस्यों की बात करें तो 15 थे। अनुसूचित जाति के सदस्यों की बात करें तो ये यहाँ पर 200 कह रहा हूँ, 26 यहाँ पर अनुसूचित जाति थे, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट से थे। अनुसूचित जनजाति से, शेड्यूल ट्राइब्स से कितने सदस्य थे? तो ये 33 सदस्य यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स से थे। कितने? 33 सदस्य थे शेड्यूल ट्राइब्स से। हम बात करके हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। कहाँ पर? संविधान हॉल में ये हुई थी। आज हम क्या कहते हैं, जो पुराना संसद भवन है उसको हम क्या कहते हैं? संविधान हॉल के नाम से जानते हैं, या संविधान सदन के नाम से उसको जाना जाता है नए संसद भवन बनने के बाद। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का यहाँ पर अस्थायी, मतलब नॉन परमानेंट यहाँ पर चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, और एच.सी. मुखर्जी, इनको क्या किया गया? उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया।
उसके बाद में नियुक्तियां चुना गया था इनको। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव का यहाँ पर इसने प्रस्तुत किया इन्होंने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ प्रियम्बल के रूप में भारतीय संविधान में शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। यहाँ पर कब स्वीकृति मिली, आगे चलकर यही प्रस्तावना बना, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर जो कब ये प्रेजेंट कब हुआ था, तो 13 दिसंबर को। और बात करें तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। इसका एक्सेप्टेंस कब हुआ था, ये 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर बने। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा ये नॉन परमानेंट लीडर, मतलब ये चेयरपर्सन थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल समय लगा था। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, फैक्ट बेस, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। यूपीपीसीएस का एग्जाम देना है तो आपको फैक्ट जरूरी है। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। हालांकि ये 11 अधिवेशन में ये बनकर तैयार हुआ था, लेकिन एक 12वां अधिवेशन भी आयोजित हुआ था। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक, जिसको 12वां अधिवेशन भी कहते हैं, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी में क्या किया गया, संविधान को लागू भी किया गया था यहाँ पर। उसके बाद में भारतीय मतलब यहाँ से अपना लिया गया था संविधान को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय वीएन राव कुछ संवैधानिक सलाहकार यहाँ पर, विनेगर गोपाल राव ये जो थे, इनको क्या किया गया था, संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे तो कौन होंगे, ये वीएन राव साहब होंगे। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसको, यहीं से कुछ कुछ पार्ट जो है लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। क्या था, कांग्रेसी भारत था उस समय। मतलब ये बहुत ज्यादा इमिनेंट यहाँ पर रोल था। कांग्रेसी यहाँ पर एकमात्र पार्टी थी, मतलब एक बड़ी पार्टी थी। फिर बाद में देखा जाता है अनन्य, यहाँ पर चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको हमें नहीं करना है। हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। संविधान सभा में शामिल महिलाएं यहाँ पर कौन कौन थी, तो ये सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, जी दुर्गा बाई ये आती हैं, और दक्षयानी वेलायुधन, मालती चौधरी और अम्मू स्वामीनाथन ये भी आती हैं। फिर रेणुका राय ये हैं, लीना राय हैं, फिर एनी मस्करीनी ये आती हैं। एनी मस्करीनी ये भी क्या होती हैं, भारतीय संविधान की ये महिला सदस्य रहती हैं। बात करते हैं अब कि ये जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, ये कब बनी थी, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये डेट मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि अब जो नेचर हो रहा है यूपीपीसीएस का, चाहे आरओ जो अभी आने वाला ट्रेलर जो है उसने यूपीपीसीएस में दिखा दिया था, और आप एजम्प्ट कर सकते हैं कि उसी पैटर्न पे ये बनेगा पेपर, कि सारे स्टेटमेंट में थे। इसका गठन कब हुआ, तो ये हुआ 19 अगस्त 1947 को। एक स्टेटमेंट ये हो जाएगा। इसमें जो है कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 मेंबर थे। अब ये कह देगा कि अंबेडकर को छोड़कर 7 मेंबर थे, तो अंबेडकर सहित 7 मेंबर थे। अंबेडकर क्या थे, इसके जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर के एम मुंशी आते हैं, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर आते हैं, सैयद मोहम्मद शादुल्ला हैं, बी एल मित्रा आते हैं। इनके जगह पर इनके जब
ये छोड़ देते हैं। उसके बाद में एन माधव राव आते हैं, मतलब इनकी कुछ मृत्यु वगैरह हो जाती है, उसके बाद में ये आते हैं। फिर डीपी खेतान साहब, टी कृष्णमाचारी इनके जगह पर आते हैं। हम फिर बात करते हैं संविधान निर्मात्री जो समिति रहती है एवं उनके अध्यक्षों की बात। तो ये होगी ड्राफ्ट कमेटी जो थी, प्रारूप समिति। फिर हम देखते हैं कि संविधान निर्मात्री जो छोटी छोटी कमेटियां बनी, तो यहाँ पर जो 8 महत्वपूर्ण कमेटियां थी उनके बारे में देखेंगे, और कुछ कमेटियां देखेंगे। जैसे संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू साहब रहे। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी कमेटी जो थी उसके लीडर कौन थे? ये चेयरपर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर एक आती है झंडा समिति। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके चेयरपर्सन होते हैं। फिर रियासत समिति आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। संचालन समिति रहती है, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और एक नियम समिति बनती है, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही रहते हैं। मतलब ये जो 5 यहाँ पर ये समितियां, आपको 4 समितियां दिख रही हैं, झंडा, रियासत, संचालन और नियम। तो इससे आप याद रखेंगे कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति हो चाहे संघ संविधान हो, जहां संघ जुड़ गया ये समझो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और कार्य संचालन समिति की बात करें तो ये कार्य संचालन समिति ये थी के.एम. मुंशी, लेकिन संचालन समिति किसके पास थी? ये राजेंद्र प्रसाद के पास थी। फिर अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी के पास थी। और राज्य समिति की बात करें तो ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। यहाँ पर मैं जवाहरलाल नेहरू या फिर किसी के नाम के आगे मतलब हम सर सम्मानित मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री जे.बी. कृपलानी, इन सब चीज़ों के ये सम्मानित ही नाम मैं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे पढ़ने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में के.एम. मुंशी बोल दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल दिया गया, तो ये चीज़ें आप लोग को नहीं लेना है। मतलब ये सारी पर्सनालिटियाँ, इनको हेड्स ऑफ है। फिर अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के सोर्स, मतलब भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से यहाँ पर उनकी स्टडी करके यहाँ पर उनको बनाया गया। तो यहाँ पर भारतीय संविधान को उधार का थैला भी यहाँ पर नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कई संविधानों को यहाँ पर छान करके इसको बनाया गया था। एक बढ़िया मटेरियल यहाँ से बनाया गया है। बात करते हैं कि जिसे सोर्स ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था जो है यहाँ पर लिया गया। विधि का जो शासन है यहाँ से लिया गया। एकल नागरिकता की व्यवस्था ली गई। एकल न्यायिक प्रणाली ली गई। यहाँ पर विधि निर्माण की प्रक्रिया यहीं से ली गई। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार जो थे उसको भी यहीं से लिया गया। फिर आयरलैंड के संविधान से देखते हैं तो यहाँ से लिया गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। फिर राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की जो प्रक्रिया थी उसको भी यहीं से लिया गया। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर, यहीं से लिया गया। राष्ट्रपति उनका मनोनयन करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति यहाँ पर लिया गया। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे और निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, तो ये सारी चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। फिर बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो यूएस से लिया गया है। मूल अधिकार उद्देशिका का विचार जो था यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 60 की बात करते हैं यहाँ पर, यहीं से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था यहीं से ली गई है। मतलब एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेजिस्लेटिव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे यहाँ जो है पृथक पृथक यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो होता है इसको भी यहीं से लिया गया। जनहित याचिका यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो होती है वो भी लिया गया।
उपराष्ट्रपति के पद जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का पोस्ट, जैसे जेडी वांस क्या थे, जेडी वेंस जो है अभी आए हुए थे यूएस के उपराष्ट्रपति साहब, तो उस पोस्ट को भी लिया गया वहीं से। वित्तीय आपात की व्यवस्था यहाँ से एक्वायर की गई है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत है, लेकिन अभी एक बार भी इम्पोज इसका यूज नहीं हुआ है, इसको भी वहीं से लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये प्रस्तावना की भाषा ली गई है, मतलब जो उसका लैंग्वेज लिखा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का, उसको लिया गया। समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र राज्य संबंध यहाँ पर लिया गया है। क्या लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध को भी यहाँ से लिया गया है। ट्रेड संबंध है वस्तुतः, ये ट्रेड संबंध है। और सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 को भी लिया गया है। फिर बात करते हैं सोरशा जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। क्या की गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। फिर जो अगला आता है, ये रूस के संविधान से हमने मूल कर्तव्य, सॉरी ये मूल कर्तव्य लिया है। क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिया है। और प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श यहाँ पर दिया गया है, उसको भी यहीं से एक्वायर किया गया है। फिर हम फ्रांस के संविधान से बात करते हैं, तो ये रिपब्लिक यहाँ से लिया गया है। क्या लिया गया है, रिपब्लिक, जो गणतंत्रात्मक शासन है प्रणाली को यहीं से लिया गया है, रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे जो शब्द कहाँ पर प्रियम्बल में मिलते हैं, उनको भी यहीं से एक्वायर किया गया है। और जर्मनी के संविधान से क्या किया गया है, जो आपात संबंधी उपबंध होता है, मतलब आपातकाल में जो यहाँ पर मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है, जो मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है, उनको यहाँ से लिया गया है। आपात उपबंध हालांकि कहाँ से लिया गया है, ये आपात प्रणाली ली गई है भारत शासन अधिनियम से, लेकिन जो मूल अधिकारों को सस्पेंशन है, ये जर्मनी से लिया गया। फिर सोर्स की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम से जो है कई चीज़ें यहाँ पर लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, जैसे उपराज्यपाल हो गया, उपराज्यपाल का पोस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहीं से ली गई है। फिर अगला सोर्स देखते हैं यहाँ पर कनाडा के संविधान से, यहाँ पर राज्य संघीय शासन प्रणाली यहाँ से ली गई है। सशक्त केंद्र की व्यवस्था की गई है, मतलब केंद्र के हाथ में यहाँ पर ज़्यादा शक्तियाँ होंगी और राज्यों के पास कम होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ से जो है नियुक्ति किया जाएगा, उनका चुनाव नहीं होगा, ये चीज़ें ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब जैसे केंद्र, राज्य और संघ में विभाजित करने के बाद उसके बाद जो भी अन्य विषय बचेंगे, तो उन पर अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास, ये केंद्र के पास रहेगी, ये चीज़ें ली गई हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल जो 368 है उसको लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, उस प्रक्रिया को, मनोनयन की बात करेंगे, जो नॉमिनेशन होता है वो आयरलैंड से, लेकिन हम निर्वाचन मतलब इलेक्शन की बात करेंगे, तो ये कहाँ से लिया गया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये हो गया संविधान के सोर्स। अब हम बात करते हैं संविधान के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो भाग आता है संविधान का, भाग 1, ये संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहता है। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर दिया हुआ है। फिर दूसरा भाग जो है संविधान का, ये नागरिकता से संबंधित है, और भाग 5 से लेकर 11 तक, यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें शामिल है। फिर भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मतलब फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और अनुच्छेद 12 से 35 इसमें शामिल है। फिर भाग 4 आता है जो डीपीएसपी के नाम से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य अपनी नीतियों को बनाते हुए इन तत्वों को ध्यान रखेंगे, पॉलिसीज में इन तत्वों को ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये कवर करता है। फिर भाग 4 आता है मौलिक कर्तव्य। फिर अनुच्छेद 51 का मतलब 51 ये आता है ये। फिर भाग 5 है, इसमें संघ से संबंधित मतलब सारे प्रावधान दिए, मतलब यहाँ पर केंद्र का क्या प्रावधान है, मतलब उनकी कैसी शक्तियाँ होंगी, उनमें कौन कौन से प्रशासन, एग्जीक्यूटिव क्या है, क्या उनका रोल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मतलब इसमें संसद वगैरह इसी में हम पढ़ते हैं।
फिर भाग 6 में क्या करते हैं, यहाँ पर राज्य के बारे में है, राज्यों में कैसे प्रशासन व्यवस्था है, कैसी एग्जीक्यूटिव, कैसी यहाँ पर लेजिस्लेचर है, कैसा कैसे वित्त व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम भाग 6 में करते हैं। और अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। फिर भाग 7 की बात करें तो इसे हमने रिवील कर दिया है, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको किया गया। फिर भाग 8 की बात करते हैं, ये संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, मतलब यहाँ राष्ट्रपति के माध्यम से जो कुछ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है। फिर भाग 9 आता है पंचायतों से संबंधित, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भाग 9 का जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी। आपको ऐसे भी यहाँ पर मिलान करने के लिए ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, तो इसमें ये आपको हेल्पफुल होगा, ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। भाग यहाँ पर संविधान के पार्ट्स। भाग 9 खा में ये सहकारी समितियाँ हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे सहकारी समिति के जो वर्तमान में सहकारी समिति के मंत्रालय किसके पास है। फिर अनुच्छेद 243 जेड एच और जेड टी तक यहाँ पर इसमें शामिल है, सहकारी समितियों से संबंधित है। फिर भाग 10 जो है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 244 और 244 का यहाँ पर दिया है। 244 का वस्तुतः ये असम राज्य से संबंधित है, शेड्यूल एरिया से। फिर यहाँ पर आता है भाग 11, इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य जो संबंध है, मतलब यहाँ पर वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और क्या है, राजनीतिक संबंध, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। फिर भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित 264 से लेकर 300 का तक। 300 का इसमें जो है प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर कानूनी अधिकार दिए हुए हैं। भाग 13 में बात करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम से संबंधित है। ये 301 से लेकर 307 तक यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भाग 14, ये संघ तथा राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे हम लोग आज यूपी पीसीएस या सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर 308 से लेकर अनुच्छेद 308 से 323 तक ये कवर करते हैं। फिर अब हम देखते हैं ये क्या है। भाग 14 का ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है। क्या ये ट्रिब्यूनल से संबंधित 343 का और 323 खा, यहाँ पर 2 ट्रिब्यूनल आते हैं। फिर बात की जाती है भाग 15 की, जो निर्वाचन से संबंधित है। यहाँ पर इलेक्शन से संबंधित है, ये निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित है। 324 से लेकर 329 का तक ये कवर होता है अनुच्छेद। फिर भाग 16, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, जैसे अनुच्छेद 330 से लेकर 342 का तक इसमें आता है। फिर भाग 17 राज्य की भाषाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये शामिल है इसमें। फिर भाग 18 की बात आती है, आपातकालीन ये उपबंध इसमें प्रावधान है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें आता है, ये आपात उपबंध है। और भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है ये, मतलब 361 से लेकर यहाँ पर 367 तक दिया हुआ है। फिर भाग 20 जो संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 में यहाँ पर है। फिर भाग 21 जो है ये आता है अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने से संबंधित है। फिर भाग 22 क्या कहता है, भाग 22 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, मतलब यहाँ पर नाम राज्यों की नाम, इन सब की सूचियाँ दी हुई हैं। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ, मतलब संविधान का हिंदी में पाठ यहाँ पर अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले हैं, तो भारत के संविधान में यदि हम कुल टोटल भाग की बात कर लें तो टोटल भाग 25 हैं,
लेकिन यहाँ पर आपको 22 ही दिख रहा है। क्यों 22 दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम पार्ट है वो भाग 22 ही है अभी, लेकिन ये 14 का जैसे जुड़ गया और यहाँ पर 9 खा जुड़ा, 9 का जुड़ा, तो ये 3 भी तो शामिल हुए, तो ये 25 हो गया, 22 3 25 हो गया। और यहाँ पर जैसे हम देखते हैं और एक एक जुड़ा है यहाँ पर 4 का, तो यहाँ पर 26 हो जाता है, लेकिन ये 7वां भाग ये रिपील हो जाता है, ये इवैल्यूएट हो जाता है, तो ये 25 ही टोटल बनते हैं यहाँ पर। क्या 4 जोड़े लेकिन एक माइनस हो गया, तो टोटल और टोटल यहाँ पर 25 ही बना। और क्या है लास्ट जो अनुच्छेद है, अब भी क्या है लास्ट अनुच्छेद जो आर्टिकल लास्ट वाला है ये 395 ही है, लेकिन बीच बीच में जैसे हमने देखा आर्टिकल 323 वी जुड़ा, 323 ए जुड़ा, तो ये सारी जुड़ के लगभग अभी हम देख रहे हैं जो लेटेस्ट वाला डाटा है इसमें 360 के करीब जो है यहाँ पर आर्टिकल हो गई हैं। कितनी? 360 के करीब आर्टिकल हो गई हैं। तो आप लोग इसको देखते रहेंगे और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम संविधान की अनुसूचियों के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।